वेलकम टू द बीसीएसआर स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 84 के मैथ्स एनालिसिस के वीडियो के बारे में, जो कुछ डिटेल्स में वर्णन किए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला यदि किसी भिन्न में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन से मान लीजिए अगर कोई संख्या x है और कोई भिन्न है y, तो बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 50% यानी 100 से वो संख्या क्या हो गई 150, और किसी हर में 28% की कमी हो जाती है तो वो संख्या हो गया 72। तो उस संख्या का अनुपात हो जाता है 25/36। अब देखिए इसको काट लीजिए, 36 गुना 72, 25 छक 150, 2 से 3 यानी 3x बराबर y। तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी a माइनस बी बराबर कितना है 6, उनके वर्गों का बीच का अंतर है 60, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 60। एज्यूम करिए, अगर मान लीजिए यहाँ बैठा दें 8, क्योंकि 88 64 माइनस 2 यानी दोनों चीज वेरीफाई कर जाएगा। 8 और 2 को पुट कर दीजिएगा तो 64 माइनस 4, 8 माइनस 2 6, दोनों को पुट जाए तो a बराबर हो गया 8 और b बराबर हो गया 6। इन दोनों के घनों का योग पूछा है। 8 का क्यूब 512 और फिर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो गया 520, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर। बोला n राशियों का औसत p है। आपको पता है अगर 10 लड़कों का छात्रों का औसत संख्या 20 है तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 200, यानी दोनों गुना हो जाता है। तो n छात्रों की संख्या औसत है np, तो पूरा संख्या का क्लास का औसत क्या हो जाएगा np। m राशियों का औसत है q, तो ये पूरा क्या हो जाएगा mq दोनों का। तो पूरा m प्लस n यानी नंबर हो गया m प्लस n, ये इसका औसत हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। n संख्या का राशि औसत राशि p, तो np, m का q तो mq, दोनों का सम np प्लस mq बटे m प्लस n। नेक्स्ट बोला जा रहा है 45 किलो के भाव के चीनी खरीदता है, 48 किलो के भाव का चीनी एक साथ मिलाता है और उसको 46 रुपये का बेच देता है। तो टाइप 1 का टाइप 2 के साथ अनुपात बताइए। ये मान लीजिए टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। कितना रुपया बोल रहा है 45, और ये कितना खरीद रहा है 48, दोनों को संलिप्त करके किसमें मिला रहा है 46। तो बस एलिगेशन लगा दीजिए, 48 में 46 गया 2, 45 में 46 में 45 गया 1, 2:1, ये इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ए बी सी एक व्यापार शुरू करता है, ए कुल पूंजी का इतना, बी शेष का इतना और सी वर्ष के अंत में इतना इतना। ठीक, चलिए मान लीजिए दोनों संख्या 33.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। चलिए 3 से कोई संख्या मान लेते हैं कि टोटल धन कितना है 300। मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम धन कितना है 300। तो ए 33.5% निवेश करता है यानी 300 का 1/3, यानी ए कितना निवेश करता है 100। बी बोल रहा है शेष का, बी शेष का, तो 100 ये कर लिया तो 200, 200 का 25% निवेश करता है तो 200 का 25% 50, और बचा कौन, जितना बचा शेष वो सी किया तो 150 चला गया तो कितना हुआ 150। इस निवेश कर रहा है, 50 से काट लीजिए 2 1 3 ये इसका निवेशित मनी है। बोलता है लाभ हुआ 1,86,000, तीनों जीरो को छोड़ दीजिए 186, तो 2 1 3 3 6 यूनिट का वैल्यू 186, तो एक का वैल्यू है 31। तो पूछा क्या है ए का वैल्यू, तो 31 दूना 62, तो 62,000 आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बनाइएगा। नेक्स्ट बोला दूध और पानी के 300 लीटर मिश्रण 300 मिलीलीटर के में 75% दूध है। अगर 300 पूरा है 75% मिल्क है तो 225 मिल्क हो जाएगा, 75 या 225, तो वाटर हो जाएगा, बचा हुआ कितना 75, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है इसमें कितना मिलीलीटर कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह अनुपात में 45, कितना पानी मिलाए ताकि दूध, बोल रहा ताकि यह 45% दूध और पानी का मिश्रण हो जाए। देखिए 225 दूध है, पानी है 75, इसमें बोल रहा कितना पानी मिलाए कि 45% दूध तो पानी कितना हो जाए 55 हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए डायरेक्टली काट लीजिए, 45 पंचे 225, 55 पचे 275, 75 प्लस एक्स बराबर कितना जाएगा 275, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200।
और यही मिलाना था। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था, उनके वेतन में 10% A% और 20% की वृद्धि हुई, ठीक मान लीजिए, और उसका वर्तमान वेतन 83,160 था। तो पहले कितना था 45,000, फिर बढ़ा है 10% यानी 110 हो गया, फिर A 100 प्लस A बढ़ा है, और फिर बढ़ा है 20% यानी 20 छक 120 25 6/5, और फिर अभी कितना हो गया 83,160। अब ये A को निकालना है, आराम से फाइंड कर सकते, फिर भी बना दे रहे। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब 45 और 11 तो पक्का है कि 9 से कटेगा, 9 25 45, 9 9 81, हाथ में रहा 2, 9 दूना 18, हाथ में रहा 3, 9 चौके 36, ठीक। अब 5 से भी ये कट जाएगा, 5 से देखिए 18 पंचे 90, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, 1848। अब 11 से काटिए, 11 एकम 11 7, 11 छक 66 8, 168। 6 से काटिए, 6 एकम 6 दूना 12, हाथ में रहा 4, 28 पंचे 140, 100 प्लस A बराबर 140, A बराबर हो गया 40। इतना करने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक फल विक्रेता 300 केले 18 रुपया प्रति दर्जन से खरीदता है, तो CP कितना है? 18 रुपया प्रति दर्जन से खरीदता है, यानी 12 केला का दाम 18 रुपया, एक केला का दाम 1.5 रुपया, तो 300 केला का दाम 450 रुपया। तो इसका CP कितना हो गया 450। अब SP पर चर्चा करते हैं। बोल रहा है 200 केला 24 रुपया प्रति दर्जन, यानी 200 केला 24 रुपया प्रति दर्जन, यानी 12 केला का दाम 24, तो एक केला का दाम 2, तो 200 केला का दाम 400। तो 200 केला का दाम कितना हो गया 400 रुपया, प्लस अब बच कितना गया, केला हमें बेचना है 300 केला था, टोटल 300 केला था खरीदा था, तो 100 केला और हमको बेचना है, लेकिन किस रेट पे 21 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक केला का दाम कितना हो जाएगा 21/12, 12 केला का दाम 21, तो एक केला का दाम 21/12, हमको 100 केला बेचना है, तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 4 से 25, यानी 100 केला का दाम हो जाएगा 175। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 575 रुपया, खरीदे कितना में थे 450 रुपया में, तो फायदा कितना का हो रहा है 125 रुपया, कितना में CP 450 गुना 100। 5 से ये 1 0 1 0 खत्म, 5 से 2 5 9 45, ठीक। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, हाथ में रहा 1, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से और किससे कट सकता है 125, और देखिए किससे कटेगा, तो 250/9, तो आ जाएगा 125 250/9, तो यानी हो जाएगा 9 7 63 प्लस 7, हाँ इसको चेक कर लीजिएगा, 27 7/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु अपने अंकित मूल्य पर 25% और 38% की 2 लगातार छूट देने के बाद 372 में बेचता है, तो टोटल कितना छूट रुपया में दिया गया। एक को संख्या है X, 25% छूट दिया यानी 75 में बेटा, यानी 3/4, 38% के छूट दिया यानी 62 में बेचा, और इसका दाम कितना मिला 372। काट लीजिए, 62 से 6 बार में चल जाएगा, 3 से 2 बार में चल जाएगा, तो X का वैल्यू 800 रुपया में खरीदा है, इसका दाम है 372 में बेचा, तो कितना का छूट दिया 800 में 372 में बेचा, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, और 5 में 3 गया, तो कितना हो जाएगा 7 में 3 गया 4, 428। बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/25 है, यानी अगर कोई संख्या प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 25, तो SI बराबर क्या होता है P गुना R गुना T/100, तो बोला 25 का 1/25 है, यानी SI कितना हो गया 1, मूलधन हो गया 25, और बोलता है निवेश किए गए वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, तो मान लीजिए ये रेट, ये भी मान लेते हैं रेट बटे 100, तो 25 चौके 100, R² बराबर कितना हो गया 4, तो R बराबर कितना हो गया 2। तो पूछ रहा है राशि का निवेश कितने वर्ष के लिए किया गया, तो कितना वर्ष 2, क्योंकि R बराबर पहले से दिया है, R बराबर क्या है T। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 8,950 को 2 साल के लिए 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऑब्वियस सा बात है, सक्सेसिव लगा देंगे 2 साल में, तो 9 + 9 + 9 × 9
5/100, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो 18.81 आ जाएगा। ठीक, 18.81 आ जाएगा। तो लगभग 19%। कितना कमाएंगे? 19%। तो 19%, तो 9,000 भी पूरा मानेंगे तो 9,000 का 20% कितना होगा? 9,000 का 20% 1,800, तो 1,800 तो होगा नहीं, 1,400 तो बहुत नीचे है, 1,523 बहुत नीचे, लगभग 19% आएगा, 1,683। वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो रहा है, राजू, शोभा और मोहन एक काम को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम 300, तो आ जाएगा 20, 15 और 12, एफिशिएंसी। अब बोला कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो काम कितने देर में? तो एक दिन, पहला दिन बी ए किया, फिर बी किया और फिर सी किया, RSM। तो टोटल काम कितना? 20, 15, 35 और 12, 47, यानी 3 दिन में कार्य कितना हो गया? 47। लेकिन हमको करना कितना कार्य है? 300। टोटल कितना कार्य करना है? 300। तो लमसम 47 के गुना जाएंगे, तो 5 में तो नहीं आएगा, 6 से गुना करके देखते हैं। 7 42, 4 24 और 4 28, तो 282, यानी 18 दिन में टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 282। फिर भी 18 कार्य बच जाएगा, तो 12 दिन तो कार्य हुआ, कार्य कितना बच गया है? 18। करेगा कौन? एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा है, तो लास्ट अगर ये खत्म किया तो स्टार्ट कौन करेगा? राम। तो बटे 20, 2 9 18, 2 से 10, तो आंसर आ जाएगा 12, 9/10। तो 3 छक 18 आया था, सॉरी 18, 9/10। ये है आसान क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। इसमें लग रहा है कि राम कैसे स्टार्ट करता है, ऑब्वियस सा बात है, एंड कौन कर रहा है? एम क्या नाम है इसका? मोहन एंड कर रहा था, फिर स्टार्ट कौन करेगा? राम, जो भी राजू। नेक्स्ट, जब एक ट्रक अपनी गति को 20% बढ़ाता है, तो एक हो गया पहले और एक हो गया बाद। तो जब 20% बढ़ाता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 था, अब फ्रैक्शन वैल्यू कितना कर दिया? 6। तो आपको पता होगा अगर स्पीड इस रेशियो में होता है तो टाइम इसके रिवर्स में होता है, तो ये 6 रेशियो क्या हो जाएगा? 5। तो बोल रहा है कि यदि समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है, 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 का वैल्यू कितना दिया है? 25 मिनट। तो इसका वर्तमान समय, पहले का समय क्या हो जाएगा? 25 छक 150, 25 छक 150 मिनट। बोलता है इससे दुगुनी, एक किसी दूरी को पार करने में 150 मिनट लेता है, तो उसी दूरी को डबल पार करने में फिर 150 मिनट लेगा, तो टोटल कितना लेगा? 300 मिनट। और 300 मिनट का मतलब क्या होता है? 5 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 287 मीटर है, चाल 80 किलोमीटर है, दूसरी रेलगाड़ी को जिसकी चाल 37 किलोमीटर पर घंटा है, 18 सेकंड में पार कर जाती। तो दोनों का पार करना है, तो 287 प्लस दोनों का लेंथ बटे दोनों का चाल, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? किधर है? समान या दूसरी? एक रेलगाड़ी चाल को तो दूसरी रेलगाड़ी की प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 37 सेकंड में पार कर रहा है, तो एक दोनों ऐसे चल रहा होगा, साथ ही साथ तो नहीं चल रहा है, तो जुड़ जाएगा 80 प्लस 37 यानी 117। ठीक, इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में सब है, 5/18 और ये आ गया 18 सेकंड। ठीक, डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम। अब इसको कर लीजिए, 18 से किससे कटेगा? काटिए इसको 18 से, चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई ऊपर 18 चल जाएगा, यहाँ तक कहानी खत्म, तो 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 287 प्लस x बराबर जाएगा 585। 585 में 287, 15 में 7 गया 8, 15 में 7 गया 8, और यहाँ पे 16 में 17 में 8 गया 9, और यहाँ पे 4 में 2 गया 2, 298। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15, पूरा एक समकोण त्रिभुज, ये क्वेश्चन हो गया 14, 15 बोलता है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ये 90 डिग्री है, बहुत अच्छा। बी डी एक लंब खींचा गया है, एसी पर जो है लंबवत है, ये 6 है, ये 8 है। आप पढ़ेंगे एपोलोनियस थ्योरम कहता है कि जो साइड के स्क्वायर पे ही उसका क्षेत्रफल होता है, तो ये इसके डीसी का रेशियो ये क्या कहा जा रहा है? तो एडी रेशियो डीसी, तो 8 का 6 और 8 का ही रेशियो होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 4 से 4 नंबर 36 और 16, तो ये 9 रेशियो 16 हो जाएगा अगर आपको नहीं रेशियो मिल रहा है तो। ठीक, ऐसे भी काट के देख सकते हैं, 3 रेशियो 4 आएगा, तो ये भी काट के देखेगा तो 3 रेशियो, तो 9 रेशियो 16 जाएगा, 3 3 9 9, तो ये इसके स्क्वायर के रेशियो पे आधारित होगा, इसको बना लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट सेकंड थ्योरम, PL गुना LQ बराबर RL गुना LS। तो 9 गुना 4 बराबर 6 गुना x, तो 6 से 6, तो x बराबर 6। नेक्स्ट बड़ा, एक समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं ऐसी, समलम चतुर्भुज की ऊंचाई इतनी, इसका क्षेत्रफल जानते हैं हाफ समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं कितने हैं, समांतर भुजा की का योग तो कितना है 27 + 13 40, हाफ गुना 40, ऊंचाई कितना है 7, तो 20 × 140 cm²। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा का मतलब क्या जानते हैं हम, b/h। क्या जानते हैं हम, b/h। b/h दिया हुआ है आपका 12/13, तो आप ट्रिपलेट जानते हैं, p क्या हो जाएगा 5, 5 12 13। अब बिठा दीजिए सबका मान, sin थीटा बराबर p/h यानी 5/13, 1 - tan थीटा, tan थीटा बराबर p/b 5/12। फिर tan थीटा अभी बनाया है 5/12, फिर होता है 1 + cosec थीटा, sin थीटा होता है p/h, cosec थीटा होता है h/p, तो h/p क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है ना, h/p, sin थीटा होता है p/h, तो h/p हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 5/13, 12 - 1 5, 7/12 बटे 5/12 गुना 18/5, तो 5 5 कैंसिल, 6 × 18, 6 × 2 12, तो आ जाएगा 3/2, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा 2/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा कहाँ से, 2 छक 12 यहाँ खत्म, फिर 3 से कोई चीज़ कटेगा ना, 35/13 छक 78 गुना 3, 8 × 24, हाथ मेरा 2 7 2 1 234, 35/234। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, x + 1/x बराबर 2, x का वैल्यू 1 एज्यूम कर लीजिए, 1/1 बराबर 2, तो यहाँ 1/1 2 आंसर, ठीक। नेक्स्ट बड़ा, ABC घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a² + b² 82, a² + b² बराबर 82, b² + c² बराबर 65। तो 9 के स्क्वायर का लमसम है, तो 9 1, 9 का स्क्वायर 81 + 1 82। अब b कितना हो गया 1, तो c अपने आप क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 + 1 65। तो a का वैल्यू आ गया 9, b का वैल्यू आ गया 1 और c का वैल्यू आ गया 8। अब रहा 2a, तो 18, 7b 7 - 3c 24, 25 में 24 गया 1, और यही इसका आंसर है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है बस टेस्ट के बारे में बताने, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन को देखिए पार्टिकुलर और सॉल्व करिए। चलिए, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।